दिल्ली में क्राइम को अगर कोई ख़त्म कर सकता है ना तो वो योगी जी ही हैं। एक 17 साल के नाबालिग लड़के को यहाँ पर घर से बुलाकर ले जाकर उसकी चाकुओं से मारकर हत्या कर दी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के वो इलाके जिसमें करदमपुरी, जाफराबाद, सीलमपुर, मुस्तफाबाद और नूरे इलाही हमेशा रेड जोन में रहते हैं। यहाँ पर आए दिन किसी न किसी की हत्या से जुड़ा मामला हम सभी के सामने आ ही जाता है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में करदमपुरी इलाके से एक मामला सामने आया जिसमें 17 साल के इंतज़ार नाम के लड़के के दोस्त के द्वारा उसे घर से बुलाया जाता है और उसके बाद कुछ लड़के वहां पर आते हैं और चाकू से उस लड़के को मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन किसी ने भी इंतज़ार को बचाने की कोशिश नहीं की। इंतज़ार दर्द से तड़पता रहा, चाकू लगने के बाद भी घरों में घुसने की सोचता रहा, लेकिन सभी ने दरवाजे बंद कर लिए। ये विवाद शुरू हुआ जिन लड़कों ने इंतज़ार को मारा, इन्होंने आज से कुछ दिन पहले एक लड़के को और भी मारा था और उसके बाद ये अफवाह फैल गई थी कि इंतज़ार इसका बदला लेगा। इंतज़ार का परिवार डर गया, उन्होंने इस बात को खारिज किया कि इंतज़ार बदला लेगा। घर वालों ने डर से इंतज़ार को जमात में भेज दिया और जमात से जब वो लौटा, जिस दोस्त पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था वही स्कूटी पर बिठालकर इंतज़ार को ले जाता है और लड़के वहाँ पर आगे इंतज़ार को पकड़ लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। इंतज़ार की बहन ने बताया कि ये लड़के नाबालिग हैं और क्राइम करने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर ही ये जेल से छूट भी जाते हैं। लेकिन इंतज़ार का परिवार तो हमेशा के लिए गमों के अंधेरे में इसलिए चला गया क्योंकि उनका कोई सहारा भी नहीं था। इंतज़ार अपने माँ बाप का एक लौता लड़का था और 2 बहनों का एक लौता भाई। अब सवाल आता है, दिल्ली में क्यों सरकार योगी मॉडल को लागू नहीं कर रही है? आरोपियों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई करनी ही चाहिए। नाबालिग हैं तो क्या है, बिल्कुल भी प्रशासन और कोर्ट को इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, ना ही उनकी जमानत करनी चाहिए क्योंकि उनके काम बालिगों से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर ये नाबालिग कैसे हुए? आज योगी जी के उत्तर प्रदेश में क्राइम इसलिए भी खत्म है क्योंकि उनके एक्शन इतने खतरनाक है कि क्राइम करने से पहले 10 बार आरोपी को सोचना पड़ता है। और यहाँ पर भी योगी जी जैसा ही सीएम होना चाहिए जो तुरंत काम को अंजाम दे। देश भर में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए, हुड़दंग भी मचा, लेकिन यूपी पूरी तरह से सुरक्षित रहा क्योंकि वहां पर योगी जी बैठे हैं जो एक भी गलती का बदला सूद समेत वापस लेने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखते हैं। कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इंतज़ार को इंसाफ दिलाने के लिए और हमें फॉलो भी कर लें।